और तीनों ही हिंदपीढ़ी निवासी हैं, हॉटस्पॉट निवासी हैं, हिंदपीढ़ी निवासी हैं और कुल संख्या पॉजिटिव मरीजों की झारखंड में हो गई है 110। तो आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं झारखंड से और तीनों रांची के हॉटस्पॉट इलाके हिंदपीढ़ी से मिले हैं और इसके साथ कुल मरीजों की संख्या हो गई है 110। तो 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज, कुल संख्या 110। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी रिम्स से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और तीनों हिंदपीढ़ी से हैं। एक महिला की तस्वीर हमने देखी जिसको डॉक्टर देवेश लेकर गए और कोविड-19 वार्ड में उसे भर्ती कराया गया है। अन्य जो 2 मरीज हैं उनके बारे में क्या सूचना है और ये तीनों ही मरीज हिंदपीढ़ी के कौन से इलाके के रहने वाले हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि 3 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अभी थोड़ी देर पहले रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में करीब 142 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें से 3 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं सारिफ। और जैसा आपने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा सीधा प्रसारण के माध्यम से कि एक महिला है जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष बताई जा रही है। महिला गर्भवती है, 9 महीना जो है वो उसका पूरा हो चुका है गर्भावस्था का, और वैसे में उसे रिम्स लाया गया है। पॉजिटिव पाई गई है, रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले के बड़ी मस्जिद के पास की रहने वाली है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा तस्वीरों में सारिफ की महिला को रिम्स के कोविड वार्ड ले आया गया है, जहां चिकित्सक जो है वो उसे फिलहाल कोविड वार्ड में जो है वो उसका भर्ती कर लिया गया है और फिलहाल जो समुचित इलाज होना चाहिए वो किया जा रहा है। दूसरा जो है सारिफ वो भी महिला है जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष के करीब बताई जा रही है, 24 वर्ष के आसपास है, जिसे रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। और जैसे ही उसका जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया उसके बाद उस महिला को आइसोलेशन वार्ड से कोविड वार्ड ले जाया गया है। और महिला भी जो है वो हिंदपीढ़ी की रहने वाली है। हैदरी अपार्टमेंट पता होगा सारिफ आपको, जहां से लगातार कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं वो पाए जा रहे हैं। उसी हैदरी अपार्टमेंट के आसपास महिला रहा करती थी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो लाया गया था महिला को रिम्स, और रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में फिलहाल उसे एडमिट किया गया था और उसके सैंपल लिए गए थे। सैंपल के जांच के बाद जो पता चला कि चूंकि महिला संक्रमित पाई गई है और वैसे में उस महिला को रिम्स के कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया। यानी कि आज जो 3 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं सारिफ, उसमें एक बड़ी मस्जिद का और दूसरा हैदरी जो अपार्टमेंट है उसके पास के रहने वाले 2 महिलाएं हैं। और ये दोनों जो है वो हिंदपीढ़ी की हैं, वही हॉट स्पॉट जहां से लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं वो पाए जा रहे हैं। तीसरा कौन है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है सारिफ, लेकिन थोड़ी देर में इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी कि जो 3 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उसमें 2 हिंदपीढ़ी, एक बड़ी मस्जिद और दूसरा हैदरी अपार्टमेंट के पास के हैं, दोनों महिलाएं हैं। और तीसरा कौन है इसकी जानकारी थोड़ी देर में आ जाएगी सारिफ। सत्यव्रत, जिस तरह से जो आज से ठीक आज तीसरा दिन है, आज से 4 दिन पहले 20 मरीज मिले थे और उस दिन हम बात कर रहे थे, आपसे चर्चा कर रहे थे कि अब चिंता बढ़ती जा रही है। उसके बाद से लगातार 3 दिन 2 मरीज और आज 3 मरीज, यानी कि कुल 4 और आज 3 7 मरीज 3 दिन में मिले हैं। ये थोड़ी राहत पहुंचाने वाली खबर जरूर हो सकती है कि कम मरीज हैं, मगर ये एक शक भी पैदा करने वाली खबर है कि क्या ज्यादा जो सैंपल जांच करने की बात लगातार हो रही है, क्या उसमें हम पीछे रह जा रहे हैं, इस वजह से इतने कम मरीज मिल रहे हैं? देखिए सारिफ, थोड़ी नहीं बल्कि पूरी राहत देने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरह से लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। एक दिन में 20-20 कोरोना का पॉजिटिव मरीज पाया जाना कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय था। लेकिन पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो 2 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो पाए गए थे। अगर कल की बात करें, परसों जो है वो 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। तो जिस तरह से लगातार ये कहें कि जो चयन के आंकड़े में जो लगातार जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा
रहा था और उसके चयन में जो एक रुकावट आई है वो कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात है। अगर आज की बात करें तो आज अब तक 3 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जो काफ़ी राहत देने वाली बात है। क्योंकि अगर आप पिछले दिनों की बात करें सारिफ, तो जिस तरह से एक दिन में 15-15, 16-16 और 20-20 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं चिंता थी। और शायद इस 2 दिनों की पीछे की बात करें सारिफ, तो कहीं ना कहीं ये राहत देने वाली खबर है। और इसे देखकर एक जो सबसे बड़ी राहत है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना का एक चेन है वो शायद टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जांच की जो प्रक्रिया है सारिफ, वो लगातार चल रही है। आज भी जांच की प्रक्रिया की गई है और लगातार जो माइक्रोबायोलॉजी है, चाहे वो रिम्स का हो या फिर इटकी या फिर जमशेदपुर एमजीएम की बात करें या धनबाद, वहाँ लगातार सैंपल की जो जाँच है वो की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपको पता होगा सारिफ कि कांटा टोली के नेताजी नगर में जो है वो कोरोना का पॉजिटिव पाया गया था और उसके बाद से करीब 38 लोगों का सैंपल इकट्ठा किया गया था। अगर कांटा टोली के नेताजी नगर की बात करें तो फिलहाल जो सूचना आ रही है कि नेताजी नगर के जो भी सैंपल इकट्ठा किए गए थे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर, उन सभी का भी जो रिपोर्ट है वो निगेटिव पाया गया है। तो किस तरह से लगातार जो बीते कुछ दिनों एक संकट देखने को मिल रहा था, राज्य की बात करें या फिर अगर खासकर रांची की बात करें, क्योंकि रांची में लगातार जो दूसरे इलाके हैं वो लगातार कोरोना के जड़ में आ रहे थे। कई बड़े पॉश इलाके जो हैं वहाँ कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी राहत देने वाली बात है, क्योंकि 1-2-3 मरीज जो हैं उनकी ही पुष्टि हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सैंपलिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है, लगातार जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है। हाँ, थोड़ा जो है जांच में जो है वो कमी आया है अगर पिछले दिनों की बात करें, लेकिन कल की अगर बात करेंगे तो करीब 450 के करीब जो जांच है वो किए गए थे। आज थोड़ा जांच जो है वो धीमा रहा सारिफ, लेकिन जो भी कलेक्शन करके जो सैंपल लाए जा रहे हैं उसकी लगातार जांच हो रही है सारिफ। और शायद यही कारण है कि जो आंकड़ा है वो थोड़ा कमता हुआ नजर आ रहा है। और शायद इसी तरह का अगर आंकड़ा रहेगा तो समय रहते इस महामारी से जल्द निपट लिया जाएगा सारिफ। पर जांच बढ़ानी होगी। सत्यव्रत आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी इलाका बना हुआ उससे तो सैंपल्स लिए जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस करके उनके सैंपल्स लेकर जांच की जा रही है, मगर उससे बाद भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो नए इलाके जुड़ गए हैं, नाम जुड़ गया है। चाहे वो कटरू की बात करें, हरमू की बात करें, कांटा टोली की बात करें, तमाम जगह नए नए इलाके जुड़ गए हैं रांची में। तो क्या उन इलाकों से भी सैंपल कलेक्शन की जो गति है, जो रेशियो है, वो ज़्यादा आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए सारिफ, जैसे ही कोई पॉजिटिव पाया जाता है, जिस इलाके का हो उस इलाके को पहले जिला प्रशासन के द्वारा सील कर दिया जाता है ताकि जो संक्रमण का खतरा है वो उसी जगह मौजूद रहे, वो फैले नहीं। और उसके बाद जो भी वैसे लोग जो पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहते हैं उनका सैंपल इकट्ठा किया जाता है और इस बात को जानने की कोशिश की जाती है कि पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहने के कारण कहीं संक्रमण जो है वो उनके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति में तो नहीं फैला। और उसको लेकर लगातार जो वैसे लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जाता है, उनका जो सैंपल है वो इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद सैंपल की जो जांच है वो की जाती है और जांच रिपोर्ट के आधार पर इस बात का पता लगाया जाता है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने के कारण संक्रमण किसी और में तो नहीं फैला। और इसको लेकर लगातार चाहे आप रांची की जो भी विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, अगर आज की बात करें सारिफ, तो जिस तरह से जो गाड़ी खाना जो इलाका है वहाँ जिस तरह से जो एम्बुलेंस चालक पाया गया था जो पॉजिटिव था, और उसके बाद से आज जिला प्रशासन की टीम ने पूरी तरह से उस एरिया को सील कर दिया। और उसके साथ जो भी उसके संपर्क के लोग हैं, जो मोहल्ले के स्थानीय लोग हैं, वैसे लोग जो उस पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहे होंगे उन्हें लगातार चिन्हित किया जा रहा है और उन सभी का सैंपल लिया जा रहा है और उस सैंपल की जांच की जा रही है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहने के कारण कोई और तो संक्रमित नहीं हुआ। तो फिलहाल इस सभी चीजों को लेकर जिला प्रशासन जो है वो लगातार वैसे जो भी इलाके हैं रांची शहर के, पहले तो हिंदपीढ़ी था जो कि लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ था और वहां से मरीजों की संख्या लगातार मिल रही थी, आज भी मरीज की संख्या मिली है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हॉटस्पॉट से संक्रमण दूसरे इलाकों में गया है, कांटा टोली की बात करें, हरमू की बात करें, खडरू की बात करें, कांके की बात करें, तो जिस तरह से रातू रोड की बात करें, तो उन सभी जगहों पर जो जो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, उनका टेस्ट किया जा रहा है और जो वैसे पॉजिटिव पाए जाएंगे उनका टेस्ट भी किया जाएगा।
जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सुकून देने वाली बात है सारिफ, कि रांची के दूसरे इलाके में जो भी हिंदपीढ़ी के अलावा दूसरे इलाके में जो भी कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं, फिलहाल उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में अब तक कोई कोरोना का पॉजिटिव नहीं पाया गया है। अगर आज की बात करें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कांटा आप जानकारी दे रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और शायद यही वजह है कि जो बड़े खतरे से हम फिल वक्त बचे हुए हैं, ये उसी के उनकी मेहनत और उनके काम करने की जो रणनीति है उसी का ये सिला है। फिलहाल